हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ इंडेक्स नंबर और इसमें हमने डिस्कस किया था यूज़फुल टू बिजनेस कम्युनिटी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन। तो इंडेक्स नंबर से क्या क्लियर हो जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, जो जिस सेक्टर का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है तो उसके लिए अगर पॉलिसी बनानी है तो उसमें क्या है, इंडेक्स नंबर से हेल्प मिल जाती है, क्योंकि इंडेक्स नंबर क्लियर कर देगा कि इंडस्ट्री सेक्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, एग्रीकल्चर का दोनों का इंक्रीज हुआ है या दोनों का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा सकती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड। इंडेक्स नंबर से एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का लेवल भी पता चलने के बाद फिर क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा सकती है। यूज़फुल टू पॉलिटिशियन के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि इससे रियल इकोनॉमिक कंडीशन का पता चलेगा। अगर रियल इकोनॉमिक कंडीशन का पता चलता है, मान लो कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई, दे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि इंडेक्स नंबर के लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उनके कारण प्रोडक्शन कम हुआ है। ठीक है, तो इससे हम क्या है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए क्या किया जा सकता है, सजेशन दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर बेटा यूज़फुल टू गवर्नमेंट, वहीं लास्ट वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। गवर्नमेंट को भी क्या है, पॉलिसी बनानी होती है अपनी फिस्कल पॉलिसी, जिसमें वो टैक्स की या सब्सिडी की बात करती है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर से ये हेल्प पता चलती है कि प्राइस का लेवल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर प्राइस का लेवल इंक्रीज हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा इंक्रीज हुआ है या कम इंक्रीज हुआ है। मान लो अगर प्राइस ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स क्या कर देने चाहिए, कम करने चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी फिर अपनी पॉलिसी बनाती है। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। नॉट कम्प्लीटली ट्रू, इंडेक्स नंबर जो है फुली ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, वन कैन ओनली मेक एन एस्टिमेट ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर से जो वैल्यू ऑफ मनी है उसका पता लगाया जाता है, एस्टिमेशन लगाया जा सकता है, लेकिन द इंडेक्स नंबर सिंपली इंडिकेट अर्थमेटिकल टेंडेंसी ऑफ द टेम्परल चेंज इन द वेरिएबल। लेकिन इंडेक्स नंबर जो है वो क्या है, अर्थमेटिकल टेंडेंसी शो करता है, जो एक टेम्परल चेंज को बताता है, परमानेंट चेंज को नहीं बताता है। इसलिए इंडेक्स नंबर कम्प्लीटली ट्रू नहीं माना जाता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने एवरेज प्राइस कैलकुलेट किया, तो एवरेज प्राइस से क्या है कि सभी गुड्स के डिफरेंट जो प्राइस चेंज हो रहे हैं ना, सभी में इंडिविजुअल चेंज जो प्राइस का हुआ है उसका पता नहीं चलेगा। मतलब जैसे कि मान लो कि हम एवरेज प्राइस निकालते हैं, कहते हैं 20% इंक्रीज हुए हैं प्राइस। ठीक है, अब 20% इंक्रीज होने का मीनिंग तो ये है कि सभी गुड्स के प्राइस 20% इंक्रीज हो गए, लेकिन क्या ज़रूरी है कि सभी गुड्स के 20% प्राइस इंक्रीज हुए हैं? किसी के 2% हुए हों, किसी के 10% हुए हों, किसी के 5% इंक्रीज हुए और किसी के मान लो कि 10% डिक्रीज भी हो गए हों। तो ये ओनली एवरेज चेंज को बताता है। तो एवरेज चेंज में क्लियर नहीं होता है कि किस गुड्स के प्राइस में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल कंपैरिजन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सभी कंट्रीज़ क्या है, डिफरेंट इंडेक्स नंबर का यूज़ करती हैं, इसलिए इंटरनेशनल कंपैरिजन क्या है, पॉसिबल नहीं है। डिफरेंस ऑफ टाइम, जो इंडेक्स नंबर बनाया जाता है तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, विद द चेंजिंग टाइम मैन हैबिट टेस्ट एक्सेट्रा भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो चीज़ पहले, मान लो पहले कोई इंडेक्स नंबर बनाया था, ओल्ड इंडेक्स, ठीक है, उस टाइम कोई जो गुड्स थी कंज्यूमर की उसे वो पसंद थी, कोई एक्स गुड। अब क्या है कि प्रेजेंट में या न्यू इंडेक्स नंबर में वो कहता है कि मुझे एक्स नहीं वाई गुड्स पसंद है। तो टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होने के कारण तो जो इंडेक्स नंबर, ओल्ड इंडेक्स नंबर और न्यू इंडेक्स नंबर रेडी किए जाएंगे तो उसमें क्या है कि कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा और वो रिजल्ट भी फिर सही नहीं आएगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस सब कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गिवन है, ऑफ ओल्ड कंजप्शन पैटर्न कैन नॉट बी कंपेयर विद द इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेस ऑफ न्यू कंजप्शन पैटर्न। ठीक है, ओल्ड इंडेक्स नंबर में कंजप्शन पैटर्न डिफरेंट था, न्यू इंडेक्स नंबर में कंजप्शन पैटर्न डिफरेंट है, तो यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। लिमिटेड यूज होता है इंडेक्स नंबर का और इसका कंक्लूजन भी क्या होता है, पर्पज के अकॉर्डिंग कई बार क्या हो जाता है, रॉन्ग होता है। जैसे एग्जाम्पल, इंडेक्स नंबर प्रिपेयर टू नाउ अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टीचर कैन नॉट बी यूज। देखो,
जो इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक कंडीशन के लिए यूज़ किया जा रहा है उसको टीचर यूज़ नहीं कर सकता है लेबरर की इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए, ठीक है। लैक ऑफ द रियल प्राइस इंडेक्स नंबर, रिटेल प्राइस इंडेक्स। देखो मोस्टली जो गुड्स होती हैं कंज्यूमर या हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो हम रिटेल प्राइस पे ही गुड्स परचेज करते हैं, होलसेल प्राइस पे गुड्स परचेज नहीं करते हैं। और जो इंडेक्स नंबर रेडी किया जाता है वो होलसेल प्राइस पे रेडी किया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि रिटेल प्राइस का रिकॉर्ड ना होने के कारण, क्योंकि रियल लाइफ तो हमारी रिटेल प्राइस के ऊपर बेस है ना, मोस्टली हम गुड्स रिटेल प्राइस से ही लेते हैं। तो होलसेल प्राइस का जो इंडेक्स नंबर है वो रियल लाइफ के साथ मैच नहीं होता है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट इसके मेथड आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।